हेलो दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने बात किया था भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। दोस्तों, ये जो दोनों अधिनियम हैं 1919 और 1935, ये इतने महत्वपूर्ण हैं कि आज जो हमारा संविधान है इसमें इनके बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज जो है नया साल है, यानी 2024 स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के लिए बहुत ही मंगलमय हो और आपके लिए बहुत खुशियाँ आएँ और आपका सबसे महत्वपूर्ण कि आपका सिलेक्शन हो। ठीक है, क्योंकि जिस दिन सिलेक्शन होगा उसी दिन जो है आपके लिए नया साल भी होगा, मेरे लिए भी था, और दिवाली भी होगी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और हिम्मत बिल्कुल मत हारिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट की हिम्मत, जो जिसे बोलते हैं पेशेंस। ठीक है, धैर्य ये बहुत ज़रूरी है। धैर्य अगर है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो जिसका धैर्य टूटा मतलब वहाँ से मतलब कि पढ़ाई बंद और कंपटीशन में जो है वो एकदम बिल्कुल पीछे, और सिलेक्शन वहाँ से ख़त्म। ठीक है, तो ये चीज़ें, जो धैर्य और शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको केवल सुनने के अलावा इसको रखना भी है ना। तो धैर्य बनाए रखिए, सिलेक्शन 100% होगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935। अब क्या है भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसके एक एक बिंदु पे जो है हम बात करते हैं। दोस्तों, अभी इस चैनल पे जो नया जुड़ा है या पहली बार वीडियो को देख रहा है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही दोस्तों, एक लाइक जो है ना, मतलब एक लाइक जो है ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि अगर आपने एक लाइक किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने वीडियो बनाया है आपने उसको देखा है और आपकी तरफ से जो है एक प्रकार का ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, तो उसको लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में। तो इसका जो पहला पॉइंट है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया। ठीक है, कैसे बंटवारा किया गया? तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभी भी देखते हैं कि भारत के पास क्या है, तीन, मतलब कि शक्ति को बंटवारा किया गया कैसे। पहले हमने जो 1919 में पढ़ा था कि केंद्र में द्वैत शासन नहीं था, राज्यों प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि 1935 में केंद्र और राज्यों की शक्तियों को बंटवारा किया गया तथा राज्यों से द्वैत शासन हटा लिया गया। ठीक है, अब ये द्वैत शासन क्या था, तो हमने जो है पिछले वीडियो में समझाया था, पूरा एक्सप्लेन किया था कि द्वैत शासन क्या था, उसके बारे में जो है आप वहाँ पर देख लीजिएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था कि केंद्र और राज्यों की शक्ति को बंटवारा कर दिया गया, राज्यों से जो है द्वैत शासन हटा लिया गया और केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। ठीक है, इसी के अपोजिट 1919 में था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न बहुत पूछा जाता है और अधिकतर प्रश्न जो है ये इसमें पूछा ही गया है कि किस अधिनियम के तहत राज्यों में या प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया है। ठीक है, राज्यों और प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया है। ठीक है, तो 1935 अधिनियम के तहत राज्यों में जो है द्वैत शासन हटा लिया गया है और 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप बिल्कुल याद रखिएगा। जो अगला पॉइंट है वो है, इस अधिनियम में केंद्र और इकाइयों के बीच तीन सूचियाँ। ठीक है, यानी अभी भी तीन सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तीन सूचियाँ हैं। तो ये कहाँ से आई? ये आपके पास आई हैं 19, जो संविधान में आया है, तो 1919 1935 अधिनियम के तहत जो है आई है। ठीक है, तो केंद्र राज्य इकाइयों के बीच तीन सूचियां, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची जो है आधार पर शक्तियों का विभाजित किया गया है। संघ सूची दोस्तों वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार नियम कानून बना सकता है, राज्य सूची जिसमें राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची जिसमें दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कानून जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच मनमुटाव होता है, ठीक है, यानी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो संघ सूची मतलब संघ द्वारा बनाया गया कानून को ही जो है प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ये कहाँ से मिला? 1935 में ही मिला। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, थर्ड नंबर है, इस अधिनियम के तहत, यानी 1935 अधिनियम के तहत
जो 1858 में स्थापित भारत सचिव को जो परिषद थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत भारत सचिव की जो परिषद थी उसे समाप्त कर दिया गया। 1919, 1858 में, 1935 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको प्रश्न अब पूछे जाते हैं, अब पूछे गए भी हैं, अगर आप चाहे पीछे देखेंगे पूछे भी गए हैं। तो ये है 1935 में। ठीक है, जो अगला है, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अब ये 1935 हम पढ़ रहे हैं और 1919 में भी था। तो वहाँ याद कीजिए, सिख हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर भी क्या किया गया था, सांप्रदायिक तौर पे जो है इलेक्शन को उनको प्राथमिकता दी गई थी। पर यहाँ पर भी दी गई है, पर उसमें कौन थे, उसमें सिख सांप्रदायिक तौर पे था। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है, दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था की गई है। ठीक है, यानी यहाँ एक ही जाति के जो पिछड़े लोग हैं उनको प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन वहाँ सांप्रदायिक तौर पे था 1919 में। ठीक है, तो दोनों में आप तुलना करके पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होगी याद रखने में कि हाँ इसमें ये था, इसमें ये था। दोस्तों जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ, अगर ये मेंस में लिखने को आएगा तो आप एज इट इज़ लिखेंगे, बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्योंकि एज इट इज़ चीज़ें हैं। ठीक है, यही चीज़ तो हमें लिखना है। तो दलित जातियों, महिलाओं, मजदूर वर्ग के लिए जो है अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी 1935 के अधिनियम में। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इस अधिनियम में यानी 1935 के अधिनियम में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। जो आज हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, ठीक है, जिसे राष्ट्रीयकृत कब किया गया था, बना तो 1935 में है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ 1935 में, लेकिन उसे राष्ट्रीयकृत कब किया गया था आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये भी लिख सकते हैं, तो मैं उसका अगले वीडियो में जो है आंसर आपको कर दूंगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के एक्ट में 37 में वर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है, जो वर्मा है उसको भारत से अलग किया गया था 1937 में। ठीक है, यही एक्ट था। इसके बाद जो है, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी 1935 के अधिनियम। ठीक है, हमने 1919 अधिनियम में पढ़ा था कि 1926 में, ठीक है, एक संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम में जो कहा गया था कि एक आयोग की स्थापना की गई थी और 26 में स्थापित किया गया। क्योंकि 1919 अधिनियम 1919 में लागू किया गया था, लेकिन इसको 21 बना था पर लागू 1921 में किया गया था। उसी उसी के प्रावधान के तहत जो लोक सेवा आयोग थी वो कब बनी, 26 में बनी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ बात बोला जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग प्रांतों में जो आयोग है, जैसे हम मध्य MPPSC की बात कर लें या उत्तर प्रदेश PSC की बात कर लें, या दो से अधिक राज्य के बीच संयुक्त लोक सेवा, संयुक्त मतलब जैसे मान लीजिए कि MP और UP, अगर ये आपस में अगर इनका तालमेल है तो एक ही UP मतलब एक ही जो है मतलब MPPSC जो है दोनों जगह क्या कर एग्ज़ाम करवा सकता है, यानी इसे संयुक्त कहा जाए, यानी दो राज्यों की एक ही जो है आयोग। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की गई है 1935 अधिनियम के तहत। ठीक है, अब अगला है, इसी अधिनियम के तहत 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। बहुत महत्वपूर्ण है, जो संघीय न्यायालय है हमारा सर्वोच्च न्यायालय, स्थापित कब किया गया, एक संघीय न्यायालय 1937 में की गई थी। ठीक है, अगला है, शायद ये हो गया है, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इस अधिनियम के तहत यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मताधिकार का विस्तार किया गया, जो इलेक्शन था उसका विस्तार किया गया, लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार दिया गया। ठीक है, लगभग 10% जनसंख्या को क्या है, वोट डालने का जो है अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये है 1935 का अधिनियम। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण था, 10 पॉइंट थे इसमें, सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इसको मेंस में, ये प्री में तो इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी कारगर होगा और नया साल आपके लिए मंगलमय हो। अब दोस्तों इसका जो अगला वीडियो आएगा वो है संविधान निर्माण। ठीक है, अब हमने दो महत्वपूर्ण जो है अधिनियम पढ़ लिए, 1919 और 1935, ये एक प्लेटफॉर्म था संविधान बनने का। अब हम पढ़ेंगे संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ। ठीक है, संविधान का निर्माण अब किस तरह से हुआ उसके हम एक एक बिंदुवार पढ़ेंगे कि पहले ये संकल्प मतलब संविधान निर्माण की संकल्पना कहाँ से आई। पहले हम ये पहले नंबर पे ये पढ़ेंगे, फिर दूसरे नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे कि भाई संविधान निर्माण
फिर उसकी भाई किस कमीशन के तहत गठित किया गया, फिर उसकी सभा कैसे बनी, कैसे लोग इलेक्टेड हुए, ठीक है, फिर संविधान कितने दिनों में बन के तैयार हुआ, कौन कौन से प्रोविज़न को उसमें जो है समाहित किया गया, किन किन, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसमें कौन कौन सी समितियाँ बनी, ये सारी चीज़ें जो पढ़ेंगे। इस तरह से पूरा जो है एक चैप्टर होगा संविधान का निर्माण। 2 से 3 वीडियो बन सकते हैं, एकदम क्रम वाइज, आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्रम वाइज हम पढ़ेंगे, जिससे कि पता तो चले कि भैया संविधान निर्माण, हमारा संविधान बना किस तरह से है, ठीक है। तो उसकी एक एक सीक्वेंस में जो है हम उसको पढ़ेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो है इसका लाभ और दूसरे स्टूडेंट भी उठा पाएँ, ठीक है। अगर आपको कुछ लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पढ़ते रहिए। नमस्कार।